SYBMM स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मास मीडिया रिसर्च इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब्जेक्ट का पोर्शन हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है. वी आर completed द फर्स्ट all chapters in electronics media subject. Now we are watching in the last lectures of mass media research subject. Okay, the subject mass media research, the last chapter we are watching, that is semiotics. Okay, in the semiotics we are watching the first lecture, what is semiotics and importance of semiotics. Now we are watching the semiotics codes. Okay, so there are four types of codes in semiotics: metonymic, analogic, displace एंड कंडेंस. ओके, सो एक एक देखेंगे. मेनोटॉमिक्स कोड. अब इसका मतलब कि इस कोड का मतलब क्या होता है. कुछ साइन हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं एसोसिएशन दिखाने के लिए या कुछ एजम्पशन दिखाने के लिए. ओके, जैसे अगर हम देखेंगे तो एसोसिएशन या एजम्पशन दिखाने के लिए इस टाइप के साइन का इस्तेमाल किया जाता है. इस साइन को कहा जाता है मेटोनॉमिक कोड्स. ओके, जैसे अगर आपको कोको कोला की एडवर्टाइज़ करनी है तो आप उसमें देखते हो एक हैप्पी फैमिली दिखाया जाता है. ओके, जो एक साथ बैठ के कोको का पी ले, मतलब वो एसोसिएशन दिखाया जाता है. ओके, दूसरा अगर आप एडवर्टाइजिंग देखोगे तो टेस्ट पैराडाइज, ये समझो एक मस्को का नाम के एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइज है जिसका एक लोगो दिखाता है टेस्ट पैराडाइज. ओके, इसमें भी एक मैसेज दिया है कि एक अजम्पशन रखा है कि अगर इसको आप टेस्ट करोगे तो इसकी टेस्ट आपको बहुत ही अच्छी लगेगी. ओके, और ये बियर्स आपको अच्छा फील करेगी. दैट इज़ एजम्पशन. कुछ चीज़ें एसोसिएशन होती है, मतलब दिमाग में रख के इस टाइप की एडवर्टाइजिंग की जाती है. ओके, अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट है इनजाइजर. इसको भी आप लोग देख सकते हो कि उसमें 3 बैटरीज के जो साइन दिखाए, ये एक टाइप्स की बैटरी है. तो ये बैटरी को एज्यूम करके रखा है कि अगर इसको आप परचेस करोगे, ओके, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा. ये चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी. दैट इज़ एजम्पशन. किसी भी एडवर्टाइज में या किसी भी एडवर्टाइज के लिए जब हम लोग एक एजम्पशन सिंबल लगते हैं कि फर्स्ट एडवर्टाइज में हमने देखा कि कोको कोला सबको इकट्ठा लाती है, एसोसिएशन बनाती है. ओके, दूसरे में हमने देखा कि इसकी टेस्ट आप टेस्ट करोगे तो आपको ये प्रोडक्ट आप हमेशा के लिए परचेस करोगे. या तीसरा प्रोडक्ट ये जो है, इसको आप देखोगे तो ये बैटरी अगर आप देखोगे तो वो सालों साल चलती ही रहेगी. ये एजम्पशन है, कुछ में एजम्पशन या कुछ में एसोसिएशन अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो उसको कहा जाता है मेटोनॉमिक. ओके, और एक उन्होंने एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे ऐसा बॉडी वॉश का एग्जांपल दिया है कि आप वो बॉडी वॉश लोगे तो आपको हमेशा हैप्पीनेस फील होगा. राइट, ये जो हम दिमाग में रखते हैं या एज्यूम करते हैं, इन एज्यूमशन को ही कहा जाता है मेटोनॉमिक कोड्स. ओके, मतलब सामने वाले के दिमाग के एज्यूमशन हम लोग वो ध्यान में रखकर उस टाइप की एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड मेटोनॉमिक कोड्स. नेक्स्ट है एनालॉजिकल कोड. ओके, ये हर एक व्यूअर्स की मेंटल कंपैरिजन करके हर एक व्यूअर्स को मेंटली कंपैरिजन करना, यानी एनालॉजिकल कोड. ओके, एक ही चीज़ के बारे में दो अलग अलग पर्सन्स, दो अलग अलग मेंटलिटी या कंपैरिजन या व्यूज़ बताते, तो उसको हम लोग कहते हैं एनालॉजिकल कोड. ओके, जैसे किसी को हमने येलो पेपर्स दिखाया तो वो येलो पेपर्स को देख के वो सामने वाले को बता सकता है इसका कलर एक लेमन की तरह है. ओके, तो कोई ये दिखा सकता है कि इसका कलर मोप की तरह है. ओके, एनालॉजिकल कोड, ये जो सामने जो पिक्चर्स दिए इनको देखकर हर एक जन अपने अपने मेंटल कंपैरिजन करता है. हर एक की मेंटलिटी अलग अलग से कुछ दिखाती है. दैट इज़ एनालॉजिकल कोड, एनालॉग करते हैं. ओके, नेक्स्ट है डिस्प्लेस कोड. इनको स्टैंड इन इमेज कहा जाता है. ओके, ये कोड एक से दूसरे चीज़ों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ओके, डिस्प्लेस कोड्स, इनको एक साइन से दूसरे साइन में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, अभी जैसे एग्जांपल है कि CN टावर्स का सिंबल दिखा के आप रोजर सेंटर्स की
फीमेल सिंबल भी दिखा सकते हो। ओके, लिकर, लिपस्टिक या सिगरेट की जो ऐड है इनके साथ फिलिक्स सिंबल्स आप दिखा सकते हो, जिससे सेक्सुअल कंटेंट के साथ इनको आप दिखा सकते हो, राइट। मतलब एक चीज़ दिखाने के लिए आपने वो दूसरी कंटेंट उसके लिए इस्तेमाल की, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेस कोड। ओके, जैसे आपने लिकर, लिपस्टिक या सिगरेट का इस्तेमाल किया सेक्सुअल कंटेंट दिखाने के लिए, सो दैट इज़ ओके। जैसे यहाँ पे देखो, है ना। नेक्स्ट है डिस्प्लेस कोड। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखो, क्या है, अचार का बॉटल है लेकिन दिखाया कैसे है, जैसे किसी की लिप्स है, सॉरी टंग है, राइट ना। तो इसको ही डिस्प्लेस कोड भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग को डिस्प्लेस कोड हम कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कंडेंस कोड। ओके, अभी कंडेंस कोड क्या होते हैं, सेवरल साइंस, अभी बहुत सारे मार्केट में न्यू न्यू टाइप्स के साइन आए हैं, कंपोजिट साइन है, तो इनको हम लोग कंपोसाइट कोड्स कहते हैं या कंडेंस कोड कहते हैं। इस पे बहुत सारे कलर्स, ग्राफिक्स या इमेजनरी इमेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इससे जो मैसेज दिया जाता है उसके ऊपर लोग कंडेंस कर सकते हैं या अपने व्यूज़ भेज सकते हैं, दैट इज़ कंडेंस कोड। ओके, कंडेंस कोड ये नए टाइप्स के साइन है या एक साथ बहुत सारी चीज़ों के मिलके बने हुए साइन है, इनको कंडेंस साइन कहा जा सकता है। ओके, अभी कंडेंस कोड इनको हम कह सकते हैं कि जो ऐसी इमेजेस जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, ओके, जिनका पर्पज़ अलग होता है और इमेजेस सामने अलग दिखाई जाती है, दैट इज़ कंडेंस कोड। ऐसी कंडेंस कोड 1973 में इस्तेमाल की थी। ओके, ये देखो, ये सारे कंडेंस कोड है, इनको देख के आपको कुछ अलग ही लगेगा, फील कुछ अलग होगा और एक्चुअल एडवर्टाइज किसी अलग चीज़ की होगी, दैट इज़ कंडेंस कोड। ओके, सो दीज आर द सिमेटिक्स कोड। ओके, सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कौन से टाइप्स के कोड है। ओके, दिस पार्ट इज़ ओवर, दैट इज़ सिमोटिक्स कोड। इसकी जो थेरोटिकल है वो नोट्स में आपको अवेलेबल करके दूंगा।